बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 मेजरमेंट्स को स्टडी कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी को, और इंशाअल्लाह आज हम डिस्कस करेंगे असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिज़ल्ट कि फ़ाइनल रिज़ल्ट के अंदर हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। जो हमारे पास लास्ट रिज़ल्ट आता है या फाइनल रिज़ल्ट आता है तो उसके अंदर टोटल अनसर्टेनिटी को हम कैसे असेस कर सकते हैं। तो इसके स्टूडेंट्स 5 केसेस हैं। इंशाल्लाह आज हम इन 5 केसेस को सेपरेटली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस जो हमारे पास है वो है फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये दोनों के लिए, एडिशन के लिए भी है और सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। यानी अगर वैल्यूज़ ऐड हो रही हो तब भी, और अगर वैल्यूज़ सब्ट्रैक्ट हो रही हो तब भी हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, इसके अंदर हम क्या करते हैं, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं। यानी एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए दो अगर आपके पास वैल्यूज़ आ जाएं, एडिशन या सब्ट्रैक्शन के लिए आपने उनको या ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो, तो हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। उसमें जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ हैं उनको ऐड कर देंगे। यानी क्या करेंगे, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे। एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ आर एडिड। यानी सब्ट्रैक्शन और एडिशन में हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने 2 ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर किया। एक ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हमारे पास है 10.5 सेंटीमीटर और साथ में ये 0.1 जो है ये लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने इसकी लेंथ को मेजर किया है। इसी तरह जो दूसरी ऑब्जेक्ट की लेंथ हमने मेजर की वो हमारे पास है 26.8 सेंटीमीटर और यहाँ पे भी 0.1 जो है ये लीस्ट काउंट है उस इंस्ट्रूमेंट का जिससे हमने ये लेंथ मेजर की है। अब ये 0.1 सेंटीमीटर डेफिनेटली लीस्ट काउंट होता है मीटर रॉड का, तो ये हमने मीटर रॉड से दोनों ऑब्जेक्ट्स की लेंथ को मेजर किया है। पहले ऑब्जेक्ट्स की लेंथ हमारे पास आ गई 10.5 सेंटीमीटर, दूसरे की आ गई हमारे पास 26.8 सेंटीमीटर। ये जो 0.1 इसके अंदर है या इसके साथ जो 0.1 है ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है, यानी इसके बारे में हम स्टिल अनसर्टेन है। अब क्या करेंगे, अगर हमने इन दोनों को ऐड करना हो या दोनों को सब्ट्रैक्ट करना हो तो ये जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको ऐड कर देंगे। यानी फाइनल रिजल्ट के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है इसको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल, अगर हमने यहाँ पे x फाइंड करना है तो डेफिनेटली x आएगा x2 माइनस x1। अब x2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 26.8 और x1 की 10.5, तो 26.8 में से माइनस करेंगे 10.5 को तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 16.3। आगे प्लस माइनस ऐसे ही लिखेंगे और साथ में यहाँ पे हम लिखेंगे टोटल अनसर्टेनिटी। तो टोटल अनसर्टेनिटी मैंने क्या बताया था कि अगर हम एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो तब जो टोटल अनसर्टेनिटी होती है हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब यहाँ पे अनसर्टेनिटी है 0.1, यहाँ भी एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है 0.1, तो ये एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को ऐड कर देंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। ये भी 0.1 सेंटीमीटर है, ये भी 0.1 सेंटीमीटर है, तो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे, हमारे पास आ जाएगा 0.2 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स पहला केस हमारे पास था फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उसको ऐड कर देते हैं। तो अब आते हैं दूसरे केस की तरफ। केस नंबर 2 हमारे पास है फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए अगर हम टोटल अनसर्टेनिटी को असेस करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को ऐड करते हैं।
हमने पढ़ा है केस नंबर 1 में कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए हम एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं, जबकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में परसेंटेज अनसर्टेनिटीज़ को ऐड करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वोल्टेज और करंट की वैल्यू हो और हमें रेजिस्टेंस फाइंड करने का कहा गया हो, यानी फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास वैल्यू हो वोल्टेज की 5.2, करंट की हो 0.84 और 0.1 वोल्ट जो है ये यहाँ पे लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे हमने वोल्टेज को मेजर किया है। इसी तरह यहाँ पे 0.05 एम्पेयर ये लीस्ट काउंट है या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी है उस इंस्ट्रूमेंट की जिससे हमने करंट को मेजर किया है। वोल्टेज और करंट की वैल्यू हमें गिवन है तो हमने आर की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है और फिर आर के लिए हमने टोटल अनसर्टेनिटी भी असेस करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। ओम्स लॉ हमें पता है किसके इक्वल होता है, ओम्स लॉ है V इज इक्वल टू आई आर। ओम्स लॉ हमारे पास है V इज इक्वल टू आई आर। अब यहाँ से R की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ये I इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो R आ जाएगा हमारे पास V डिवाइडेड बाई I। अब यहाँ पे V की वैल्यू भी गिवन है, I की वैल्यू भी गिवन है, तो यहाँ से हम R की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। लेकिन R की वैल्यू फाइंड करने से पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे वोल्टेज की और फिर परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे करंट की और फिर दोनों की परसेंटेज अनसर्टेनिटी को हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करते हैं वोल्टेज की। हमें पता है जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसका फार्मूला क्या है, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ पे देखिए लीस्ट काउंट वोल्टेज का क्या है 0.1 वोल्ट। ये देखिए ये लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1 वोल्ट डिवाइडेड बाय वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या है 5.2 और मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास अबाउट आती है 2%। ये तकरीबन हमारे पास जो यहाँ पे परसेंटेज अनसर्टेनिटी है वोल्टेज के लिए वो आ रही है 2%। इसी तरह हम करंट के लिए परसेंटेज अनसर्टेनिटी फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे देखें करंट का लीस्ट काउंट हमारे पास क्या है यहाँ 0.05 एम्पेयर, तो लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.05, वैल्यू हमारे पास है 0.84, तो ये लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आती है अबाउट 6%, यानी तकरीबन 6% हमारे पास आती है परसेंटेज अनसर्टेनिटी फॉर करंट। फॉर आई मीन करंट को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी वोल्टेज के लिए भी हमने फाइंड कर ली है, वो आई है हमारे पास अबाउट 2%, और करंट के लिए हमने फाइंड की है वो आई है हमारे पास अबाउट 6%। अगर हम दोनों को ऐड कर देते हैं 2 और 6, ये हमारे पास बनती है अबाउट 8%, यानी यहाँ पे जो टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास बन रही है वो तकरीबन बन रही है 8%। अब यहाँ से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे R की। R होता है हमने निकाला था यहाँ V डिवाइडेड बाई I। V की वैल्यू हमारे पास है 5.2, I की वैल्यू है 0.84, तो ये 5.2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.84 एम्पेयर, ये आता है 6.19 वोल्ट पर एम्पेयर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 6.19 ओम, क्योंकि रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। अब ये हमारे पास R की वैल्यू तो आ गई, लेकिन ये किसके साथ आई है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8%, यानी 6.19 ओम विद परसेंटेज अनसर्टेनिटी 8%, यानी जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी हमारे पास है 8%, उसके साथ ये वैल्यू आई है। अब हम इसका 8% फाइंड करेंगे, तो कैसे फाइंड करेंगे, 6.19 मल्टीप्लाई बाई 8% और 6.19 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100 कर देंगे, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.5 ओम। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी 0.5 ओम। तो इसको फिर हम ऐसे लिख लेंगे, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, यहाँ पे देखें यहाँ पे है 6.19,
अब देखिए हमारे पास यहाँ पे जो लीस्ट प्रिसाइज वैल्यू है जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो है ये वैल्यू जिसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। अब हमने इसको भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक कन्फाइंड करना है, महदूद करना। हम राउंडिंग ऑफ रूल यहाँ यूज़ करेंगे। अब राउंडिंग ऑफ रूल क्या है, जो पीछे वाला नंबर हमारे पास होता है या डिजिट होता है, अगर वो 5 से ग्रेटर हो तो अगले नंबर को हम इंक्रीज़ करके लिख देते हैं। यहाँ पे 9 है तो डेफिनेटली 5 से ग्रेटर है, तो इसको हम एक नंबर इंक्रीज करके लिखेंगे, यानी ये हमारे पास आ जाएगा 6.2 प्लस माइनस ये 0.5 ओम। ये 0.5 कहाँ से आया है, 6.19 का 8%, 6.19 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारे पास आता है 0.5 ओम। तो स्टूडेंट्स ये था केस नंबर 2। केस नंबर 2 में हमने पढ़ा है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी होती है उसको ऐड कर देते हैं। अब आते हैं केस नंबर 3 की तरफ। अगर पावर हो किसी चीज़ की, यानी कि अगर आपके पास कोई वैल्यू गिवन हो पावर में, तो पावर फैक्टर के लिए आप टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो याद रख लें, पावर फैक्टर के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई द परसेंटेज अनसर्टेनिटी बाय दैट पावर। तो जो पावर होती है उसी के साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी हमारे पास फॉर एग्जांपल यहाँ वॉल्यूम है, यह 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पे आर की पावर क्या है, 3, तो 3 के साथ हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास जो आ जाएगी टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वॉल्यूम आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, ये देखें ये 3 है, 3 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज अनसर्टेनिटी को जो रेडियस के अंदर है। ये ऐसी परसेंटेज अनसर्टेनिटी जो रेडियस में है उससे हम 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर रेडियस की वैल्यू यहाँ पे गिवन हो r = 2.25, तो हम यहाँ पे टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, ये साथ में लीस्ट काउंट या एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी गिवन है, जिससे हमने इस रेडियस को मेजर किया है जिस डिवाइस से, उसका हमारे पास लीस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस निकालेंगे। तो परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन रेडियस किसके इक्वल होगा, लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो 0.01 डिवाइडेड बाई 2.25 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये हमारे पास आती है तकरीबन 0.4%। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो परसेंटेज अनसर्टेनिटी आई है रेडियस के अंदर, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे पावर फैक्टर से। यहाँ पे पावर क्या है 3, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 के साथ, ये हमारे पास आती है 1.2%। अब हम वॉल्यूम की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम हमारे पास इक्वल है 4/3, पाई की वैल्यू हमारे पास है 3.14, और जो हमारे पास v है और जो हमारे पास r है, r की वैल्यू हमारे पास है 2.25, तो ये आ जाएगा 2.25 का क्यूब। तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू आ जाएगी वॉल्यूम की 47.689 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज लार्ज नंबर्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में आ रही है। हम चाहते हैं कि ये वैल्यू थोड़ी स्टैंडर्ड फॉर्म में हो, इसको हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। तो राउंड ऑफ कैसे करेंगे, तो हम इसको राउंड ऑफ करेंगे 1 डेसिमल प्लेस तक। तो 1 डेसिमल प्लेस तक कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 6 है और इसके पीछे क्या है 8 है। तो 8 क्या है 5 से ग्रेटर है। तो मैंने बताया था आपको, अगर 5 से कोई ग्रेटर हो तो अगले डिजिट को हम 1 टाइम्स इंक्रीज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 47.7 प्लस माइनस 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये 0.6 सेंटीमीटर क्यूब कैसे आ गया है, यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है 47.689, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1.2% के साथ, तो ये आ जाएगा 47.689 मल्टीप्लाई बाई 1.2 डिवाइडेड बाई 100, तो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.6 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से हम पावर फैक्टर के अंदर टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास स्टूडेंट्स केस नंबर 3। तो केस नंबर 3 में हमने क्या पढ़ा है कि हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी को पावर फैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करके टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं।
अब आते हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 4 की तरफ। फॉर अनसर्टेनिटी इन द एवरेज वैल्यू ऑफ मेजरमेंट, कि अगर अनसर्टेनिटी हो एवरेज वैल्यू में, यानी जो आपने मेजरमेंट ली है उसकी एवरेज वैल्यू में अनसर्टेनिटी आपने फाइंड करनी हो, तो कैसे आप टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एवरेज वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर उनका डेविएशन लेंगे, उसके बाद जो डेविएशंस हमने लिए हैं उनका मीन लेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमने कोई वैल्यूज़ मेजर की हैं जो हमारे पास आई हैं 1.20, 1.22, 1.23, 1.19, 1.22, 1.21, ये वैल्यूज़ आई हैं हमारे पास। तो मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इनका एवरेज फाइंड करेंगे। अब एवरेज कैसे फाइंड करते हैं, एवरेज हम फाइंड करते हैं सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं इनका सम लेंगे, 1.20 प्लस 1.22 प्लस 1.23 प्लस 1.19 प्लस 1.22 प्लस 1.21 और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ की तादाद यहाँ पे कितनी है, 1 2 3 4 5 6, डिवाइडेड बाई 6 कर लेंगे तो हमारे पास जो एवरेज आएगी वो आएगी 1.21 मिलीमीटर। अब हमारे पास एवरेज आ गई है, दूसरे स्टेप में हमने डेविएशन फाइंड करनी है। डेविएशन कैसे फाइंड करते हैं, डेविएशन में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू है उसमें से जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास हैं एक एक को हम सब्ट्रैक्ट करते जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ एवरेज वैल्यू है 1.2 मिलीमीटर। अब देखिए 1.21 मिलीमीटर में हमारे पास सबसे पहली मेजर्ड वैल्यू जो है वह है 1.20, तो 1.21 में से माइनस करेंगे 1.20। इसी तरह दूसरी के लिए जब आप लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.21 माइनस 1.22। ऐसे ही तीसरी के लिए लिखेंगे तो 1.21 माइनस 1.23। यानी कि हमारे पास जो एवरेज वैल्यू होती है उसमें से हम लेस करते जाएंगे जो मेजर्ड वैल्यू हमारे पास है, तो ये हमारे पास आ जाएगी डेविएशन वैल्यू। अब लास्ट पे हमने डेविएशन का मीन फाइंड करना है। मीन कैसे फाइंड करते हैं, सम ऑफ ऑल वैल्यूज़ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वैल्यूज़। जितनी भी वैल्यूज़ हमारे पास है उनका सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़, तो मीन डेविएशन हमारे पास आ जाएगी 0.01 मिलीमीटर। तो लास्ट में हम रिजल्ट क्या लिखेंगे, जो हमारे पास एवरेज वैल्यू आई है उसके साथ हम लिख लेंगे जो हमारे पास मीन डेविएशन आई है। अब एवरेज वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है, वह है 1.21 मिलीमीटर और टोटल अनसर्टेनिटी इसमें होगी मीन डेविएशन के इक्वल, यानी टोटल अनसर्टेनिटी इसमें यहाँ पे है 0.01 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट्स ये था केस नंबर 4। अब रह गया केस नंबर 5। तो आते हैं स्टूडेंट्स केस नंबर 5 की तरफ। केस नंबर 5 हमारे पास है फॉर द अनसर्टेनिटी इन द टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, कि टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अनसर्टेनिटी को कैसे असेस कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लीस्ट काउंट को डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ, डिवाइडिंग द लीस्ट काउंट बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन, यानी लीस्ट काउंट को हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशन के साथ, तो हमारे पास जो है टोटल अनसर्टेनिटी आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, वो 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट कर रही है 54.6 सेकेंड में, तो यहाँ पे हमारे पास टाइम आ जाएगा 54.6 सेकेंड, नंबर ऑफ वाइब्रेशन है 30। तो हमारे पास जो टोटल टाइम पीरियड होगा वो किसके इक्वल होगा, टाइम डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस। तो टाइम यहाँ है 54.6 सेकेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है 30, तो ये हमारे पास टाइम पीरियड आ जाएगा 1.82 सेकेंड। अब जो अनसर्टेनिटी है वो कैसे मेजर करेंगे, मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ वाइब्रेशंस के साथ। अब यहाँ पे जो स्टॉप वॉच है, क्योंकि हम टाइम को मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच, स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट है 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है हमारे पास 30। ये देखिए लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, तो लीस्ट काउंट हमारे पास है 0.1, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है 30, तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.003 सेकेंड। अब यहाँ पे जो टोटल टाइम पीरियड लिखेंगे वो कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है 1.82 सेकेंड
प्लस माइनस, साथ में अनसर्टेनिटी जो हमने फाइंड यहाँ पे की है वो क्या है 0.003 सेकेंड। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स हम केस नंबर 5 में टोटल अनसर्टेनिटी को असेस कर सकते हैं। यानी जो हमारे पास केस नंबर 5 है टाइमिंग एक्सपेरिमेंट, इसके अंदर हम टोटल अनसर्टेनिटी को कैसे असेस करते हैं, इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो लीस्ट काउंट है उसको डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशंस पे, तो हमारे पास जो टोटल अनसर्टेनिटी है वो आ जाती है। तो स्टूडेंट्स आज हमने स्टडी किया है असेसमेंट ऑफ टोटल अनसर्टेनिटी इन द फाइनल रिजल्ट। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।